हेलो गाइस, वेलकम टू सेलिब्रिटी टॉक। आज अपनी इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ बिग बॉस 18 के अंदर एक और घमासान झगड़ा हुआ है और ये झगड़ा हुआ है करणवीर मेहरा और अविनाश के बीच। तो वहीं इस झगड़े के अंदर करणवीर मेहरा जब रजत दलाल को भी इन्वॉल्व करते हैं तो रजत दलाल और करणवीर मेहरा के बीच भी बहसबाजी बढ़ जाती है। तो क्या मामला है, क्या मैटर है, पूरा आपको बताते हैं अपनी इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, बीतों दिनों घर के अंदर टिकट टू फिनाले टास्क में विवियन डिसेना और चुम दरंग के बीच काफी ज्यादा हाथापाई देखने को मिली थी। टास्क में विवियन की वजह से चुम को चोट भी लगी थी, जिसे देखकर करणवीर मेहरा काफी ज्यादा भड़क गए थे और इसके बाद विवियन ने चुम दरंग से माफी भी मांगी थी, लेकिन करणवीर मेहरा का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। और ऐसे में इस शो का यानी कि बिग बॉस 18 का जो नया प्रोमो सामने आया है उसके अंदर करण और अविनाश के बीच तगड़ी बहस होती नजर आ रही है। इस प्रोमो के अंदर दिखाया गया है कि करणवीर मेहरा अविनाश से कहते हैं, अगर तेरी बहन होती और ऐसे ही खेलती तो तू क्या करता। तो इस पर अविनाश जवाब देते हैं कि अगर हाँ मेरी बहन होती तो भी मैं ऐसे ही खेलता। ये सुनते ही करणवीर मेहरा कहते हैं कि हाँ बस इतना ही पूछना था। इसके बाद करणवीर मेहरा अविनाश पर इल्जाम लगाते हुए कहते हैं कि देख विवियन अग्रेसिव हुआ तो तेरी वजह से हुआ, क्योंकि तू उसे खेलने के लिए फोर्स कर रहा था। इस पर अविनाश ने जवाब देते हुए कहा कि चुम लात मार रही थी, वो अगर पकड़कर बैठ जाती तो ऐसा नहीं होता। इस पर करण के मुंह से निकल गया कि ये तो उसकी ट्रेजेडी थी। बस अविनाश ने यही बात पकड़ ली और विवियन से कहा कि देखो विवियन, ये एक ट्रेजेडी थी, ये सुनो। इसके बाद करणवीर अविनाश से कहते हैं कि तुमने एक बार भी विवियन से ये कहा कि आराम से खेलो। इस पर अविनाश मिश्रा बोले कि जब मैं देख रहा हूँ कि विवियन आराम से ही खेल रहा है तो मैं क्यों बोलूँ कि तुम आराम से खेलो। और फिर इन सभी आर्ग्यूमेंट्स के बाद करणवीर मेहरा अपनी बात को सही साबित करने के लिए रजत दलाल के पास पहुँचते हैं और रजत दलाल से कहते हैं कि तू बता, अगर इस जगह तेरा कोई घर वाला होता तो तुम क्या करते। इस पर रजत दलाल जवाब देते हैं कि अगर मेरा कोई घर वाला होता तो मैं यही कहता कि खेल को खेल की तरह खेल और स्ट्रेटजी अपनानी है तो मोटे कपड़े पहन ताकि खाल वाल ना रगड़े। ये सुनते ही करण और श्रुतिका भड़क जाते हैं और करणवीर मेहरा और रजत दलाल के बीच भी तू मैं होना स्टार्ट हो जाती है और करणवीर मेहरा बक बक करते हुए यानी कि हर कुछ कहते हुए वहां से चले जाते हैं। और विवियन डिसेना ये सब कुछ बैठे बैठे सुन रहे होते हैं। वो इस मुद्दे में बिल्कुल भी बीच में नहीं बोलते। हाँ, श्रुतिका थोड़ा बहुत बोलती है पर विवियन डिसेना कुछ भी नहीं बोलते। अविनाश, रजत और करण तीनों के बीच ही तू में चल रही होती है, जहाँ करणवीर मेहरा सिर्फ इस बात को साबित करने में लगे हुए होते हैं कि विवियन डिसेना ने चुम दरंग के साथ बिल्कुल गलत किया है, उनका ये अग्रेशन बिल्कुल सही नहीं था। तो वहीं ऐसे में अविनाश और रजत दलाल अपनी इस बात को साबित करने में लगे रहते हैं कि चुम दरंग खेल खेल के हिसाब से खेलना था, वो बिल्कुल स्ट्रक्चर पर लेट गई थी, उसे सिर्फ पकड़कर बैठना था। इसके अलावा तो रजत ये भी कहते हैं कि गेम में तो लगती ही है चुम को मोटे कपड़े पहनना चाहिए थे, थोड़ी रगड़ वगड़ ना लगे ताकि। तो गाइस, इन सभी में आपकी क्या राय है? क्या आपकी नजर में विवियन सही है या फिर आपकी नजर में चुम और करण सही है? यानी कि विवियन डिसेना तो अपना टास्क पूरा कर रहे थे, ऐसे में चुम को स्ट्रेटजी नहीं लगानी चाहिए थी, जैसा कि करणवीर ने बोला है कि वो उसकी स्ट्रेटजी थी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।